हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली ये क्वेश्चन एक पैराग्राफ पर डिपेंड है। सो पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? द टिपिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड. Of an electron drifts with this speed, then the electrons leaving the battery will take a hour to reach the light bulb. So basically क्या हो रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डी है और ये किसको रीच कर रही है? लाइट बल्ब को, जब हम बैटरी को क्या करेंगे? ऑन करेंगे. सो ऑब्वियसली आगे वही बोल रहा है, व्हेन बैटरी इज स्विच्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द नियर बाय इलेक्ट्रॉन. जब हम बैटरी को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से बिगिन करेंगे? निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और वो नियर बाय इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. और ये जो फोर्स एक्सर्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, जो कि ट्रैवल कर रही है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर. नाउ इन अदर वर्ड्स, द एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बैटरी टू द लाइट बल्ब एट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रोपगेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू दिस रीजन द लाइट बल्ब ग्लोज एज सून एज द बैटरी स्विच ऑन. यानी कि जब तक बैटरी स्विच ऑन रहेंगी तभी तक वो लाइट बल्ब क्या करेगा? ग्लो करता रहेगा. अब फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिवन अ करंट कैरिंग वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन which of the following is constant throughout the length of the wire. यानी कि आउट ऑफ दिस गिवन 4 ऑप्शंस हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन चेंज नहीं होगा while उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है वायर का. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट किसका लगा देंगे? बोलिए, जो करंट फ्लो हो रहा है वायर से उसका, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? वी डी इंटू एन ई टाइम्स ऑफ ए, जहाँ पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन कॉन्सेंट्रेशन, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आई क्या हो जाता है? करंट हो जाता है. सो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम देख लेते हैं. सो देखिए, जो भी करंट कैरिंग वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है. अब नॉन यूनिफॉर्म बोलने का मीनिंग क्या है? सो बेसिकली देखिए, वो वायर कुछ इस तरीके से होगा. मैं लेट सपोज कि दिस इज नथिंग बट द वायर. ये क्या है? वायर हो गया having the non uniform cross sectional area. क्योंकि आप बेसिकली आप देख ही सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, यदि मैं उसको A1 मानूं और इधर साइड के जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको A2 मानूं, सो ऑब्वियसली A2 इज ग्रेटर दैन टू A1 हमें दिख रहा है. और ये किस कारण से दिख रहा है? क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है. सो ऑब्वियसली R2 क्या है? ग्रेटर दैन टू R1 है, इस कारण से. यानी कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि A1 टू A2 यहाँ पर एरिया अकॉर्डिंग टू रेडियस क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है. ठीक है, एरिया क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है. सो हमें किसके लिए रिलेशन देखना है? यहाँ पर देखिए, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए चेकआउट करता हूँ. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई डिवाइडेड बाय एन ई टाइम्स ऑफ ए. अब एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर हो जाता है. सो यहाँ से मैं सिंपली वीडी का रिलेशन एरिया के साथ लिखूं, सो क्या हो जाएगा? 1 पाई आर का स्क्वायर. सो देखिए, यहाँ पर रेडियस जैसे जैसे हम A1 टू A2 जा रहे हैं, रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. सो रेडियस यदि इंक्रीज हो रहा है सो ऑब्वियस सी बात है वीडी क्या होगा? डिक्रीज होगा. यानी कि ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट है क्या? नहीं. सो यहाँ से हमें वीडी का एक रिलेशन मिल गया कि वीडी इज चेंजिंग. वीडी क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है. वीडी इज चेंज. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है. अब सेकंड रिलेशन हमें फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. सो देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं कि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है? E टाइम्स ऑफ कैपिटल E डिवाइडेड बाय M टाइम्स ऑफ T, जहां पर T क्या होता है? टाइम, M मास, E इलेक्ट्रॉन चार्ज, और E जो दिख रहा है आपको कैपिटल E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब चार्ज, मास, टाइम सभी कांस्टेंट रहेंगे. सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. और यदि वी डी चेंज हो रहा है सो ऑब्वियस सी बात है कि E भी क्या करेगा? चेंज कर जाएगा. यानी कि E भी कांस्टेंट नहीं होगा. सो फिर कांस्टेंट रहेगा क्या? सो बेसिकली वी नो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट के एट स्टेडी स्टेट, यदि मैं बात करूं स्टेडी स्टेट कंडीशन की,
एट स्टेडी स्टेट जो भी करंट इस वायर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसका एरिया से, रेडियस से या फिर किसी भी और अदर टर्म से कोई रिलेशन नहीं होता। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट स्टेडी स्टेट थ्रू द वायर, ठीक है। सो देखिए यही तो हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि कौन सी क्वांटिटी इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल करंट कैरिंग वायर से कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सो हमें उसका आंसर क्या मिल गया, दैट इज करंट आई। सो और ये हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ करंट इज इक्वल्स टू वी डी एन ई एस ए। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन डी, दैट इज करंट ओनली remains constant, okay, will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.